नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जुलाई को आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल प्री एग्जामिनेशन की। अगर हम बात करें तो 14 ऑफ जुलाई से परीक्षा जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है एसएससी सीजीएल प्री का। ठीक है, अभी बच्चे जो हैं मतलब बिल्कुल एकदम तैयारी कर चुके हैं और लास्ट में रिवीजन को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से। मतलब रिवीजन बेहतर से बेहतर किस तरीके से हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जीए के अंदर या जीके के अंदर जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो उसमें स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें या फिर हम एक ऐसे विद्यार्थी की बात करें जिसकी इंग्लिश भी स्ट्रांग है, रीजनिंग भी स्ट्रांग है, मैथ्स भी स्ट्रांग है, उसको लास्ट में जाके जीके में दिक्कत होती है। या फिर हम एक ऐसे विद्यार्थी की बात करें जिसकी मैथ्स वीक है या फिर जिसकी इंग्लिश वीक है और वो चाहता है कि जीके में अच्छे नंबर स्कोर करके वो इस बार प्री तो क्वालिफाई कर ले, उसके बाद मेंस में और बेहतर तरीके से वो तैयारी कर लेगा, उसको वहां पर भी एक अच्छा खासा समय जो है मिल जाएगा। और इसके अलावा जीके की इंपॉर्टेंस तो जीके की इंपॉर्टेंस इक्वल है मैथ्स के, अगर अब देखा जाए मेंस के हिसाब से भी कि जीके की भी एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है अब मेंस की परीक्षा के हिसाब से। तो क्या किया जाए उस विद्यार्थी के लिए जो अभी केवल यहां पर 20 मार्क्स स्कोर कर पा रहा है, उस विद्यार्थी के लिए क्या किया जाए, उस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें आपकी मैथ्स या इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट वीक है और अगर आपके जीके में भी नंबर नहीं बन पा रहे तो बहुत टफ हो जाएगा इस बार आपके लिए क्वालिफाई करना। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम 130 से 140 के बीच में रहने ही वाले हैं। उससे कम तो मान लीजिए कि नहीं होगा, भूल जाइए, बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जब वैकेंसीज 36,000 38,000 के आसपास थी, उस समय देखा गया 114 के आसपास जनरल की कट ऑफ जो है प्री की वो लगी थी। क्वालिफाइंग जो देखा गया वहां पर ये था। इस बार वैकेंसीज की संख्या 7,500 है, उससे आप मान सकते हो कि एक चौथाई 1/4 के आसपास वैकेंसीज यहां पर अभी हैं। ठीक है, 1/4 से भी कम वैकेंसीज हैं अगर देखा जाए, मगर एक चौथाई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उम्मीद है कि 9,000 के आसपास यहां पर वैकेंसीज की संख्या बढ़ जाएगी, देखने के लिए मिलेंगी, वैकेंसीज इंक्रीज होंगी। तो आपको कम से कम सर 20 मार्क्स से तो काम चलाना नहीं है, आपको कम से कम यहां पर 35 या 40 मार्क्स के आसपास कहीं ना कहीं सोचना है। 35 मार्क्स या 40 मार्क्स के आसपास सोचना है। और सर देखिए, दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, दो प्रकार के छात्र होते हैं और दो प्रकार के लोग भी होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मकता ढूंढते हैं, बोलते हैं तुम्हारे अंदर दम है तो तुम स्कोर करके दिखाओ, हमारे अंदर दम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है सर, जो ये बोलते हैं तुम्हारे अंदर दम है तुम करके दिखाओ। सर सरकारी नौकरी उस विद्यार्थी, उस छात्र के लिए जो कहता है हाँ मेरे अंदर दम है, हाँ मैं सक्षम हूं, मैं करके दिखाऊंगा, उस विद्यार्थी के लिए सरकारी नौकरी है। जो ये बोलता है ना तुम करके दिखा दो, तुम्हारे अंदर दम है, अगर तुम्हारे खानदान में किसी में दम है तुम करके दिखा दो, तो सर उसके लिए बनी नहीं सरकारी नौकरी। फिर उसके लिए वो जो नौकरी बनी है वो सरकारी दफ्तर के बाहर है, वो चाहे वो ठेला किसी भी चीज का लगाए, वो उसके लिए दफ्तर के बाहर नौकरी है। अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है, आपकी मैथ्स या इंग्लिश वीक है, तो आपको जीके में स्कोर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा अन्यथा कोई और दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब ये 20 नंबर से 35 या 40 नंबर कैसे बनाए जाएं, ये एक आप समझ सकते हैं कि लास्ट 20 डेज में एक तरीके से संजीवनी बूटी यहां पर आपको दी जा रही है कि भाई इस तरीके से अगर आपने काम किया तो हो सकता है कि आपके 20 से 35 और 40 नंबर के आसपास चीजें बन जाएंगी। सर देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है, जो बिल्कुल बेसिक तरीका अगर मैं आपको बताऊं, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएं, पीवाईक्यू को आप उठाएं और उन पीवाईक्यू को सॉल्व करते हुए ये देखें कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। सर ध्यान से देखिएगा मेरी बात, मैं जो भी समझा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं करंट अफेयर पुराने नहीं पूछेगा, इवन स्टैटिक जीके भी पुरानी नहीं पूछेगा, मगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये जो 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, और साइंस में भी 3 सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पुराने क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हुए आपने देखा कि जैसे सिंपल से अगर हम बात करें कि आपको ककातिया वंश से संबंधित सवाल नहीं आता, अब जब आपको ककातिया डायनेस्टी से संबंधित सवाल नहीं आता तो आप क्या करें? आप कुछ ना करें, आप ककातिया वंश के बारे में पढ़ लें। अब आपको दिल्ली सल्तनत से सारे क्वेश्चंस आते हैं, मगर आपने एक पॉइंट देखा कि वहां पर कि यार ये वाला क्वेश्चन ना मुझे दिल्ली सल्तनत से आता नहीं है, जब आप सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर, तो क्या कीजिए, वहां से उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, केवल उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप डील कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसमें अब किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा कि यहां क्या करना है। मैं कैसे करवाऊंगा मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब लेते हैं सर कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए क्या किया जाए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए क्या किया जाए। सर देखिए, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं तो आपको 5 से 6 सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कम हुए क्वेश्चन की संख्या। और यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से भी आपको 4 से 5 सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 10 क्वेश्चंस के आसपास हो सकता है कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आपको देखने के लिए मिल जाए।
और ये 10 क्वेश्चन खुद में ही, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो मल्टीप्लाई बाय 20 नंबर की वेटेज आपको यहीं पर मिलने वाली है। सर ये जो करंट अफेयर आपको दिख रहा है ना, तो ये 6 मंथ्स का तो हम कवर करवा देंगे आपको, मैं आपको कवर करवा दूंगा, रोहित सर के साथ हम लोग कवर करवा देंगे। और स्टैटिक जीके के भी जितने टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे अवार्ड्स की बात करें, चाहे फेस्टिवल की बात करें, चाहे ट्राइब्स की बात करें, चाहे ट्राइब की बात करें, चाहे सेनेसस की बात करें, जनगणना से भी संबंधित सवाल जो है एग्जाम में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा चाहे हम स्टेट रिलेटेड किसी टॉपिक की बात करें, ये सारी चीजें हम आपको कवर करवा देंगे अपने एंड से। यहां पर आपको दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली, ठीक है, यहां पर जो है वो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ये सारी चीजें हम आपको अपने एंड से कवर करा देंगे। अब ये वाला सेक्शन तो कवर हो जाएगा, इसकी गारंटी तो मैं आपको देता हूं। इसके अलावा सर मॉक टेस्ट लास्ट में आपके सामने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। और मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट के लिए आपको ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट देने हैं, उससे बेहतर कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिलने नहीं वाली। अब अगर आप कहते हैं कि ये ओवरऑल ना मुझे एक पैकेज दे दीजिए कि भाई मेरे को 20 से 35 या 40 तक नंबर मेरे बनवा दीजिए, मुझे एक ओवरऑल पैकेज दे दीजिए, मुझे एक ओवरऑल क्लास बता दीजिए जहां से मैं ये सब चीजों को कवर कर सकता हूं। सर देखिए 2 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन तो ये है कि सुबह 11 बजे 11 AM, सुबह 11 बजे 11 AM डेली मेरी क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप खुद जाइए एक बार क्लास में कंटेंट को जाकर देख लीजिए कि कंटेंट का लेवल क्या है। और एक क्लास आपको मेरी मिल जाएगी सर रात 10 बजे 10 PM। यहां मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूं सर, यहां मैं सब्जेक्ट वाइज, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन स्टैटिक जीके, एक दिन करंट अफेयर, इस तरीके से, एक दिन साइंस, यहां पर एक दिन कंप्यूटर भी, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। और सुबह 11 बजे वाली क्लास में डेली मॉक टेस्ट लेकर आता हूं सर। क्वेश्चंस वही होते हैं जो ऑलिव बोर्ड में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलेंगे, एकदम जेन्युइन कंटेंट, जहां पर किसी प्रकार की कोई कमी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया जो यूट्यूब पर बेस्ड तरीका है, जो मैंने आपको समझा दिया। एक और तरीका है सर आपके सामने, उस तरीके को भी मैं आपको समझा देता हूं कि वो तरीका क्या है और उस मेथड को आप कैसे यूज कर सकते हो। वो मेथड है आपके सामने CGL प्रैक्टिस बैच, यहां पर आपको दिख जाएगा, और 2 प्रैक्टिस बैच दिख जाएंगे। एक जो बैच है वो लॉन्च किया गया था 1 जून 2023 को, और ये जो बैच है ये लॉन्च किया गया था 13 जून 2023 को। इसमें 5100 क्वेश्चंस का टारगेट था, 5100 क्वेश्चंस का, जिसमें से लगभग सर 800 क्वेश्चन तो मैं पढ़ा चुका हूं। 800 के आसपास क्वेश्चंस तो मैं जो है वो अकेले पढ़ा चुका हूं। मैंने पॉलिटी में आज तक जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब करा दिए। केवल क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है सर वहां खड़े होकर मैं बोल रहा हूं हाँ इसका बी है, इसका सी है, और इसको मैं 10 पॉइंटों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं। मेरा केवल मेन फोकस क्या है, मेरा मेन फोकस ये है कि मैं आपको उस टॉपिक तक ले जाऊं। अगर आप मान लीजिए आपको अटॉर्नी जनरल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने आपको ये बता दिया, देख भाई प्रीवियस ईयर में ना 4 क्वेश्चंस आए हैं अटॉर्नी जनरल से, और यदि तू डील नहीं कर पा रहा ना, तो तुझे इसकी थ्योरी को है जो कवर कर लेना है, ठीक है। थ्योरी वाले बैचेस हमारे अलग से आपको मिल जाते हैं सर, वो हमने फाउंडेशन की तरह लॉन्च किए थे स्टार्टिंग में। तो अगर आपको अटॉर्नी जनरल नहीं आता तो आपसे संबंधित थ्योरी पढ़ लीजिए, ताकि जब लास्ट में आप पेपर देने जाए ना, तो आपको ये बताओ ठीक है भाई, जो जहां से जिस क्षेत्र से क्वेश्चन आ सकता था उनको मैं सबको कवर करके बैठा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये रणनीति आपको बहुत सही तरीके से समझ आई होगी, और मैं गारंटी के बेसिस पर कह सकता हूं सर कि अगर इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं ना, इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं, तो 110% आपको बेनिफिट होने वाला है। 100% मतलब 110% आपको बेनिफिट लाभ होने ही वाला है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो 20 से 32 नंबर पे पहुंच पाए, और हो सकता है डेफिनेट बेसिस पर कुछ बच्चे ऐसे हों जो 20 से 40 नंबर तक भी यहां से पहुंच पाए, क्योंकि एकदम सीधा रास्ता है, कहीं कोई मोड़ नहीं है, एकदम सीधा रास्ता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको किसी ऐसे टॉपिक में कंसर्न है जिससे संबंधित आपको कहीं कोई डाटा नहीं मिल रहा है, तो उसकी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अलग से सेपरेट तरीके से। कुछ टॉपिक वाइज आपको करवा दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मान लीजिए इंडेक्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गई, इस तरीके के अगर कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं और आपको लगता है कि भाई मेरे को तो कवर करना है, तो आप मुझे बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए, उससे संबंधित चीजें भी आपको मैं करवा दूंगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि इवेंट में जो बताना चाहिए था वही सब चीजें मैंने आपको बताई होंगी, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसके अलावा एक लास्ट में एक चीज और बोलूंगा इस बैच से रिलेटेड, कि ये जो बैच यहां पर आपको नजर आ रहा है ना सर, ये जो बैच यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसका प्राइस 999 है, मगर ये पे मत करना। यहां पर कोड यूज कर देना चेतन, केवल ये चेतन कोड यूज कर देना। ये कोड यूज करने से आपको अच्छा खासा 45% के आसपास, 45% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों ही बैचेस में से, जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें। तो रफली आप मान के चलिए 550 से 600 के बीच में ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।